आरव अपने दादाजी के पुराने कमरे में खेलते खेलते एक लकड़ी का संदूक खोलता है। उसमें उसे एक पुराना नक्शा मिलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो नक्शा किसी रहस्यमय जंगल और एक छुपे हुए खजाने का रास्ता दिखा रहा है। आरव के दिल में रोमांच की लहर दौड़ती है। दादाजी उसे समझाते हैं, ये खजाना सच्चा है बेटा, लेकिन इसके रास्ते आसान नहीं हैं। हिम्मत और समझदारी दोनों चाहिए। आरव अपने बैग में पानी, टॉर्च, नक्शा और अपने सबसे अच्छे दोस्त तोते मिथु को रखता है। वो तय करता है, अब मैं डरूंगा नहीं। पैरों की जड़ें जमीन से निकलकर जैसे बुला रही हूँ। जंगल भीतर से जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय। मिथु फड़फड़ाता है, कहाँ पीछे कुछ है। आरव सावधान हो जाता है। एक अंधेरी गुफा जहां हर आवाज गूंज बंद कर उसकी अपनी आवाज ही अब उसे डराने लगी है। आरव आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और शांति से चलकर बाहर निकल जाता है। रास्ते में पेड़ की जड़ें जैसे सांप बन गई हों। आरव धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, डर को नजरअंदाज करके। एक चमकदार नदी रास्ता रोकती है। सामने लिखा है, सिर्फ सच्चा उत्तर ही रास्ता देगा। तुम खजाना क्यों चाहते हो? आरव सोचता है, फिर जवाब देता है, क्योंकि मैं कुछ सीखना चाहता हूं, सिर्फ लेने नहीं आया। नदी मुस्कुराती है और उसके ऊपर पत्थरों का पुल बन जाता है। कई रास्ते, सभी एक जैसे, लेकिन मिथु की दिशा पर भरोसा करके आरव सही रास्ता चुनता है। पेड़ कुछ कह रहे हैं जैसे हवा में बातें तैर रही हों। पेड़ पूछते हैं, तुम्हारी सबसे सच्ची चाहत क्या है? आरव कहता है, मैं खुद को समझना चाहता हूं। लताएं अपने आप हट जाती हैं। फूलों से बना रास्ता दिखाई देता है। जंगल में अब कुछ परछाइयां हैं जो उसकी ही डर की परछाई जैसी। आरव कहता है, हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और रास्ता फिर साफ हो जाता है। हर दिशा में बस शांति, न कोई आवाज, न कोई डर, एक अलग ही दुनिया। एक बहुत बड़ा पेड़, उसके नीचे एक चमकदार संदूक रखा है, जैसे समय वहीं रुक गया हो। आरव धीरे धीरे संदूक खोलता है, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं है, एक सुंदर चमकता हुआ क्रिस्टल। उसके पास एक पत्थर पर लिखा है, सच्चा खजाना वो नहीं जो पाया जाए, बल्कि जो तुम बन जाओ। आरव मुस्कुराता है, अब समझ आया, ये सफरी खजाना था। आरव गांव लौट आता है। बच्चे उसके चारों ओर बैठते हैं और वह कहता है, एक दिन मैं जंगल गया था और वहां मैंने खुद को पाया। आरव मुस्कुराया। वह खाली हाथ नहीं लौटा था। वह अनुभवों, सीखों और कहानियों का अमीर बन चुका था। वह क्रिस्टल आज भी